जब आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगी, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई भाषण की प्रश्न का विषय नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी तो हम सब जीवों की वह पार कहानी है। ये जीवात्मा भवसागर के पार कैसे अपने सच्चे मालिक प्रीतम गए, कैसे दर्शन दिला प्रेमिया। इस युक्ति का नाम है सत्य। सत्य मैंने ईश्वर संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरक्षित है, मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुके। अब इनको कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु, और मिलाने वाले युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, और किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंचे, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं, उनको जाना माना पहचाना नहीं। जो तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और जीवों का यह सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं लेते। अभी वो अपनी दया किसी मनुष्य पुल से आप तक पहुंचा दो, आपको जानकारी दिला दो, ये तो उनकी मर्जी की बात है। क्योंकि परिवर्तन के लिए जो पहले का परिवर्तन आपको सुनाया बताया गया, वो देशी प्रदेशी परिवर्तन था, जो काल शक्तियों के द्वारा हुआ, जिनको आप भगवान राम कहते हो, भगवान कृष्ण कहते हैं। ये काल शक्ति बीच के लोग से आई थी। काल देश में विधि व्यवस्था को ठीक करने, उन्होंने भी 4 नीतियों का प्रयोग किया, साम दाम भेद और दंड नीति। जब किसी तरह से जीव नहीं मानता है, समझाने बुझाने पर लोभ लालच देकर भी भय दिखाकर भी तुरंत तो बच्चा दंड नीति का प्रयोग किया जाता। उसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम कहना और चाहे महाभारत, लेकिन ये कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दयाल शक्ति आई है। दयाल शक्ति कभी मार काट नहीं करती, कभी किसी को अपमानित नहीं करती, सबका सम्मान करती, सम्मान करती करना सिखाती है। उनका कौन परिवर्तन का है, लेकिन वह तरीका बिल्कुल अलग है। दयाल शक्ति का परिवर्तन बिल्कुल अनोखा, अद्वितीय और विलक्षण है, और देशी प्रदेशी नहीं, विश्व परिवर्तन। अब आप सोच लीजिए, जो देशी प्रदेशी परिवर्तन करने शक्ति आई, उनको कितनी आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष झेलना पड़ा। ये तो विश्व परिवर्तन की बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। और विश्व परिवर्तन की आवाज किसी ने लगाई है? आज तक इस भूमंडल पर, यह भूमंडल का इतिहास है कि किसी ने विश्व परिवर्तन की आवाज नहीं लगाई। यही से आपको पहचान कर लेनी चाहिए कि भाई ये कौन सी शक्ति जो विश्व परिवर्तन करने आई। इसका मतलब यह काल शक्तियों से बहुत बड़ी है, बहुत ऊपर के मंडल मुकाम लोग से आई है। एक और जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। अगर वो जानकारी होती तो कभी आप मूल ब्रह्म संदेह में नहीं जाते।
किसी के चक्कर बहकावे भरवाने में आप कभी नहीं आ सकते। और ये अनामी महाप्रभु है। यहाँ जब लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आ गए। जीवात्माओं को जगाने के लिए उनका एक ही काम है, जीवात्माओं को जगाना, और जगाकर इनको अपने बल से और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। कलयुग में तो संत भी आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, उन्होंने भी नामदान दिया, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो गुप्त संत थे, गुप्त संतों ने खुलकर, मतलब घूम घूम कर प्रचार प्रसार नहीं किया। जितना उनको हुक्म आदेश सत्पुरुष का था उतना उन्होंने काम किया, क्योंकि संत सत्लोक से आए थे और अलग अगम और आराम से महाप्रभु आया है। कभी तो लोग पहचान नहीं पाए। अगर ये कभी आए होते, इनका इतिहास बना होता तो लोग पहचान लेते। इसलिए बाबा जी को अपना प्रचार खुद करना पड़ा, और आज भी आपके सामने हो रहा, ये खुद करना पड़ा, क्योंकि जानकारी लोगों को थी नहीं। तो सोचा कि कहीं मेरे जो किसी के बहकावे भरमावे में कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में इनको फंसा न ले, तो उनको अपना प्रचार, अपनी जानकारी, परिचय खुद देना पड़ा। ऐसा परिचय किसी ने नहीं किया। संत आए कलयुग में, हजारों आए और नामदान भी दिया, लेकिन नामदान देकर ये नहीं कहा कि जिनको मैंने नामदान दिया या जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा परिचय किसी ने, ये दावा किसी ने नहीं किया। इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए थी कि ऐसा दावा किसी ने किया नहीं, ऐसा वादा किसी ने किया नहीं, ऐसा चैलेंज सच्ची में किसी ने दिया नहीं। ये सब पहचान है, इसी से तो पहचान की जाती है, और आप पहचान कर नहीं पाए। जबकि पहचान के लिए इतना किसी ने खुल के नहीं कहा जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा, और आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद गाया जाएगा। जो काम नहीं करे उसका कोई इतिहास है। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। तो ये जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण, ये शाकाहारी काफिला जो ये आपके 9 जिलों में भ्रमण करेगा, 9 जिलों में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान, कोई छोटी मोटी जात कौम कौमियत का हो, सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना करेगा, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। अभी आपने बीमारी महामारी नहीं देखी, अभी आपने खून खराबा नहीं देखा, अभी आपने कत्लेआम नहीं देखा, अभी आपने चोरी डकैती का बलात्कार नहीं देखा, अभी आपने महंगाई नहीं, गरीबी नहीं देखी, जो सब आगे आने वाली है। उसी से बचने बचाने के लिए ये अभियान आपके सामने निकाला। जब ये काम सच्ची में कोई नहीं करा, ये किसी के बस का नहीं है। ये इतना बड़ा जनमत ये जंगल में इकट्ठा हुआ, क्या कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्यमंत्री ये काम कर सकता? इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में इकट्ठा कर सकता है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। अभी तो परिवार से 1 ही 2 लोग आए,
अगर ये सब आ जाए तो हिंदुस्तान में कई जगह नहीं मिलेगी। ये एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि अगर आह्वान कर दिया जाए तो कई जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार हमको थोड़ा सहयोग कर दे, इन प्रेमियों के लिए वाहन व्यवस्था कर दे, ये सब किराया देंगे, ये बिना टिकट चलने वाले नहीं है। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, और राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता तो गुरु भक्त कैसे होगा? ये गुरु भक्त कैसे होगा? तो आप पहले इसको देखिए और समझिए इसकी क्या जरूरत। इस समय कोई ये काम नहीं कर रहा और ये किसी के बस का नहीं है। कोई इंसानी शकल अपने आप को कुछ भी कहे नाम के आगे कुछ भी पदवी लिख दे, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। जब काम नहीं कर सकता है तो ये पदवी सब नकली होगी। आगे आने वाले समय में ये परीक्षा हो जाएगी कि असली कौन है। अभी तो कोई अपने आप को संत कह रहा, कोई सदगुरु कह रहा, कोई महाराज कह रहा, कोई सरकार कह रहा। ये तरह तरह की जो उपाधियां ये जोड़ रखी अपने मन मुक्ता में आकर आगे आने वाले समय में इन सब की परीक्षा होगी कि असली कौन है इसमें। क्योंकि वो जो असली है वो कभी लिखता नहीं, वो लिखने पढ़ने का काम नहीं करता, वो करने का काम करता। उसका काम करना और कराना, उसका काम लिखना पढ़ना ये काम नहीं है। क्यों? ये तो बहुत सरल है, लिखना पढ़ना चातुरी ये तो काम सहन, लेकिन काम दहन मन बसकरण यही काम उसका। कठिन तो ये है और इसे कोई नहीं कर सकता, और ये सब आपके सामने करके दिखाया जाए। दूसरी बात है, अब तो हमारी कोई नकल भी नहीं कर सकता। नकल करने की सामर्थ्य नहीं किसी में। ये जो साइकिल यात्री देखिए आप इनको, ये सब नर नारी सब है। अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया है, लेकिन अगर आह्वान कर दूं कि सबको आना जरूरी है तो फिर सड़कों पे कई जगह नहीं मिलेगी, कई जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार सहयोग कर दे, मैं वो आदमी हूँ जो 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा, जिसकी कोई क्षमता नहीं कर सकता। अभी ये छोटा सा प्रमाण, ये छोटा सा नजारा आपके सामने रखा जाए। जैसे जैसे समय खराब आता जाएगा आप देखना कि लोगों को एकदम ताका लग जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि कहीं शांति दिखाई नहीं दी, कहीं सुख और शांति, और कहीं किसी तरह के लोगों को जीने की उचित समुचित व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई दी। इसको आप देखिए पहले, समझिए। अभी तो मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। धीरे 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 ये सब तुम्ही से करके दिखवा दूंगा, तुम्ही से करवा दूंगा। आप ये कर रहे हो कि आप जानते थे इतने सबको साइकिल यात्रा करनी पड़ेगी। जिन्होंने साइकिल 20 साल से नहीं चलाई और वो चला नहीं, और कोई दर्द और कोई किसी करे से आपत्ति महसूस नहीं। ये क्या है? इसी को कहते हैं दया। जब दया हो जाती तब सूखी खेती हरियाती। तो दया का नजारा बिल्कुल अनोखा है, और दया यहाँ कोई दे नहीं सकता। दुआ तो लोगों ने दी, दुआओं का इतिहास, लेकिन दया का इतिहास नहीं है। शब्द तो दया का लोगों ने पढ़ा, लेकिन दया करेगा कौन, दया देगा कौन, दया का भंडार लेके कौन आया है, सब पर समान रूप से दया की बरसात कौन करेगा। तो ये सब नजारा आपको देखने को मिलेगा। इसको आप देखिए, और धीरे 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 इसी तरह से मैं काफिलों का तांता लगा दूंगा। अभी तो शुरुआत की है, ये जन जागरण है। जन जागरण का सबसे बेहतरीन तरीका है ये काफिला। जब काफिला निकलेगा तब इससे जन जागरण। मैंने कार्यक्रम जगह जगह किए 10 साल से बराबर
पहले भी कार्यक्रम आपके सामने 10 जुलाई 1952 से होते हैं, वो तो आप समझ नहीं पाए। जब 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर ला के खड़ा किया, जब वो भ्रमित हो गए, वो सब भूल गए, उनके पास बड़े गुरु की पहचान नहीं, गुरु के शब्दों की पहचान नहीं, गुरु को वादों की, संकल्प और प्रतिज्ञा और परिवर्तन की आवाज की कोई पहचान नहीं, और परिवर्तन की भूमिका जो दूरदर्शी और भूमि जो तक खेती का संगठन जो बनाया गया उसकी भी कोई पहचान नहीं, ये सब भूल गए। तब आपको ये नया मोड़ ये फिर से आपके सामने रखा जा रहा काफिलों का। काफिले पहले भी बड़े बड़े निकाले गए, उन्हीं की याद कराने के लिए मैंने ये शुरुआत की है, और आप देखते जाइए कैसे जन जागरण होता। ये भारत की जनता धीरे धीरे सब समझ जाएगी कि असलियत क्या है। मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं काम करके दिखाता। जो काम कर सकता उसको किसी की निंदा या किसी की चर्चा करने की क्या जरूरत है। निंदा बुराई वही करता है जो अच्छे काम नहीं कर सकता है, या जिसके अंदर अच्छे काम की ईर्षा जाग जाती वो करता। लेकिन मैं यह काम नहीं, मैं तो मुझे जो करना है अपना कर रहा हूँ। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, हमसे लोगों ने बताया, मैंने भाई हमारे पास उनकी बात सुनने का समय नहीं है। वो क्या कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मुझको अपने काम से जब फुर्सत मिलेगी तो उनकी बात सुन लूंगा। ऐसी क्या बात है, सबकी बात सुनता हूँ लेकिन अपना निशाना पक्का रखता हूँ, और जल्दी किसी को बताता नहीं हूँ। क्योंकि पहले बताया जाता था हम 4 आने कह रहे हैं, आप 12 आने प्रचार करते, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जब वो वचन और वाणी सिद्ध नहीं होती तो लोग महापुरुषों को बदनाम करते। इसलिए मैं अब करूंगा, बताऊंगा, जो करना होगा 1 सप्ताह पहले आपको जानकारी दे दूंगा कि चलो ये काम होना। इस काफिले के बारे में लोगों को जानकारी नहीं, ये फीकी काफिला निकलेगा। अभी मैंने 3 प्रांतों का दौरा किया, कुछ उत्तर प्रदेश के जिले और आपका झारखंड और पूरा बिहार। बिहार का पूरा दौरा करके आया हूँ, देख करके आया हूँ। लगभग 1 करोड़ जीवों का जन जागरण हुआ है, 1 करोड़ का। 65 दिवसीय काफिले में 1 करोड़ जीवों का जन जागरण हुआ। इतने किसी के पास आदमी नहीं, 1 करोड़ ही किसी के पास नहीं है। और धीरे धीरे इस काफिले से आप देखना कितना जागरण, अपनी उपस्थिति से आप पता लगा लीजिए कि इसी तरह रास्ते हमको कितने लोग मिलते हैं। मैं सबकी गणना कर रहा हूँ, जिनको प्रसाद दे रहा हूँ। देखो ये प्रसाद का काम हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया। इस तरह से प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। अब बनाना कोई जानता नहीं तो कहते प्रसाद खरीद के ले आओ। जब तुम ही खरीद के ले जाते हो और उनको देते हो, जो मंदिरों में धर्मस्थलों पर बैठे हैं, जब तुम खरीद के प्रसाद ले जाते हो तो वो कौन सा प्रसाद तुमको देते? वो तो तुम ही खरीद के ले जाते हो, और तुम्हारा प्रसाद थोड़ा सा वापिस कर देते और बाकी सब रख लेते हैं। ये प्रसाद नहीं है, ये तो धोखा है। ये प्रसाद के नाम का धोखा। प्रसाद बनाना हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। जो अपने सदगुरु दयाल को उनके हुक्म आदेश का पालन करके उनके वचनों का आधार बनाकर जो चलता है, वो अपने सदगुरु दयाल की दया किसी जड़ वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। वो लाभ दे देगा आपको, और ये दिया जा रहा। जब मैंने देखा अभी एक छोटी सी बीमारी आई, कोरोना नाम की, जिसको बाबा जी ने 6 नवंबर 1986, कितने पहले आपको जानकारी, महात्मा बहुत पहले आपको जगाना शुरू करते, ताकि आप समय पर ये न कह सको कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। इतने पहले इशारा किया, लोगों ने उसको हंसी मजाक समझा। जब महात्माओं की बात को हंसी मजाक समझोगे तो फिर आपत्तियों में फंस जाएंगे, आपत्तियों में फंस जाएंगे। जब बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को कहा था, बच्चा अगर तुम शाकाहारी न हुई,
सच्चे भले नेक ईमानदार चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की नाराजगी बड़ी खराब है। वो अपनी नाराजगी में एक बीमारी भेज रही है, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का अर्थ भी आपको किसी ने नहीं बताया। कोरोना ये क्या है? ये है कुदरत की नाराजगी। ये कोई बीमारी नहीं, ये तो सब धोखा किया गया आपके साथ, इसमें व्यापार किया गया। कोरोना के नाम पर कितना व्यापार आप क्या हुआ। वो 4 इंच का कपड़ा जिसको मास्क कहते हो, कहते सब लोग करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया 4 इंच कपड़े पर। अरे अगर ये मास्क ही दवा है तो फिर ये वैक्सीन और इंजेक्शन ये क्यों लगाते हो? सबसे कह दो मास्क लगा दे, सब ठीक हो जाए। ये कोई बीमारी है? ये बीमारी और नई पैदा करने का तरीका। अरे स्वास्थ्य विभाग वालों, है पढ़े लिखे बुद्धिमान वालों, तुम सब लोग जानते हो कि नाक और मुंह ये कुदरत ने खुला क्यों बनाया? स्वच्छ ऑक्सीजन के लिए, स्वच्छ यानी हवा लेने के लिए। जब नाक और मुंह बंद कर दिया जाएगा तो हवा स्वच्छ नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन स्वच्छ नहीं मिलेगी, तो तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, एक नई बीमारी पैदा हो जाएगी और डॉक्टरों को एक नया मसाला मिल जाएगा, आमदनी का साधन। ये सब तुम्हारे लिए धोखा हो रहा। कोई भी अच्छा काम तुम्हारे लिए नहीं। अब तुम्हें जागना होगा। जब तुम पहले सो गए, पिछले इतिहास को याद करो, जब तुम पहले इसी तरह सो गए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। जब फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 250 वर्ष तुम्हें गुलाम बना के रखा, तुम सोते ही रहे। और ये 70 साल से तुम फिर सो रहे हो। तुम कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे, कब अपनी दास्ता और गुलामी को समझोगे? ये सब आपको समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो आगे रोना पड़ेगा। आगे का समय बहुत खराब। उस खराब समय की जानकारी लेके और उसकी दवा लेके मैं निकला हूँ। ऐसे नहीं, ये महाप्रसाद उसकी दवा जो कोई नहीं बना सकता हिंदुस्तान में। और मैंने खुलकर इस प्रसाद को गलियों गलियों में और शहर की सड़कों और दरवाजे दरवाजे आवाज और गुहार लगा के ये प्रसाद दिया है। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। इससे बड़ी जनता के प्रति हमदर्दी क्या हो सकती? तुम्हारा कोई हमदर्द निकला जिसको आपने चंदा नोट वोट दिया है? महंगाई गरीबी झेली है, टैक्सों की भरमार और जीएसटी जैसे भार को आपने उठाया, लेकिन वो तुम्हारी मुसीबत बीमारी के लिए तुम्हारे दरवाजे घर आए। और जिनको आपने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी दी है, वो महात्मा कोई आया? गाड़ी वाल लाल पीले कपड़े पहनने वाला कोई नहीं आया। ये दोनों ने अपनी हमदर्दी खत्म कर दी। ये आपको परिचय दिया, लेकिन तुम सोते ही रहोगे क्या? कब ये गुलामी से मुक्त होगी? ये सच्ची गुलामी ये है, और ये सच्ची दास्ता गुलामियों की बेड़ी और जंजीरें यही है जो हम जाग नहीं पा रहे, हम चेत नहीं पा रहे, हम अच्छे सच्चे बात समझ नहीं पा रहे, अच्छे सच्चे रास्ते पर चल नहीं पा रहे। संत महापुरुष जो तुम्हारे लिए आए, इनका अपना कोई काम धरती पर नहीं, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हित और धर्म हित और समाज हिताय है, उनका अपना कोई काम नहीं। वो जनहितार्थ आए कि जनता के हित के लिए जब काम तुम्हारा किसी ने नहीं किया और सबने इनकार कर दिया। बाबा जी ने पहले भी आपसे कहा और 1980 से बराबर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मेरे बस की नहीं है कि हमें दूर कर दूं, महंगाई गरीबी हटाना ये मेरे बस की बात नहीं, बेरोजगारी खत्म करना ये मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बंद कराना ये मेरे बस की बात नहीं। ये धार्मिक धरती भगवान राम की है और कर्म भूमि भगवान कृष्ण की है और योग भूमि संतों फकीरों की है
तो स्पष्ट ही ये मारकाट हिंसा बेगुनाह निर्दोष जीवों को जो मारा काटा जा रहा, इससे व्यापार किया जा रहा, ये मांस का व्यापार और चमड़े का व्यापार जो किया जा रहा, और ये हिंसा कहेंगे मेरे बस की बात नहीं। तब बाबा जी ने क्या कहा था? तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। बाबा जी के ब्रह्मास्त्र कौन है? अब ये भी भूल गए। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया, लेकिन आप ब्रह्मास्त्र नहीं समझ पाए। 2 ब्रह्मास्त्र, दूरदर्शी और भूम ज्योतिष क्षेत्रीय सांस्कृतिक, ये 2 ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाए जाते, राक्षसों पर, जिनका राक्षसी खान पान, राष्ट्रीय भाव विचार, राष्ट्रीय कर्म, उन पर यह हथियार चलाया जाता है। अब आपको सोच लेना चाहिए, ये वक्त हथियार चलाने का है, ये वक्त हथियार चलाने का है। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, उसकी जानकारी सबको दे दी जाए, ताकि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भारतीय न कहे कि हमको समय की जानकारी नहीं मिली। मैं ये जानकारी लेके निकला हूँ और सबको जानकारी। पहले इन 2 जिलों का, इसके बाद पूर्वांचल में, और इसके बाद फिर देखूंगा मध्य प्रदेश, और फिर ये राजस्थान, और उधर मतलब यानी दिल्ली, और इधर हरियाणा और पंजाब, और धीरे धीरे हिमाचल में, और इधर सब जगह से फैल जाएगा। आप धीरे धीरे देखते रहिए। मैंने शुरुआत कर दी है। पहले भी आपसे कहा गया था कि सत्संग करते करते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये पहले भी आपसे कहा गया कि मैं सत्संग करते करते परिवर्तन करके दिखा दूंगा, और ये परिवर्तन ऐसा अनोखा अद्वितीय विलक्षण समय का होगा जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। प्रेमियों, इस चमत्कार को हिंदुस्तान ही नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। इसको सब नमस्कार करेंगे। अब वो समय आ रहा, ये जितनी दुकानें लगाई धर्म के नाम पर, ये सब खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता, और दरबार में लुटाया जाता। दरबार और दुकान में अंतर सीखो, अंतर समझो। दरबार से लुटाया जाता है और दुकानों पर बिना पैसा सौदा नहीं। इसलिए दुकानों का काम पैसा दो, सेवा दो, चंदा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये हो, और फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे। और ये है दरबार सच्चा, यहाँ से हर चीज लुटाई जा रही, और उसका कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क होता। साधु से हुए न कारज हानि, साधु संग महात्माओं से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं आते। न यहाँ प्रधानमंत्री बनना, न मुख्यमंत्री बनना, न राष्ट्रपति, क्योंकि ये सबसे बड़ी गंदगी, ये बिल्कुल कीचड़ है, कीचड़। क्यों? तब से रात इन्होंने तपस्या की तो राजा बन गए, अब ये भोगी बनेंगे तो नर्क में चले जाएंगे। ये सब नर्कगामी है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले इनके लिए रिजल्ट आउट किया, इनका परिणाम लिख दिया कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सुन पयावा नरक के अधिकारी। गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? जिसके राज्य में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाएगा। क्या ये नहीं पढ़ते? श्री राम की जय जयकार करते और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं समझते, उस पर ध्यान ही नहीं देते कि रामचरितमानस क्या कह रही है। इस पर विचार करना चाहिए लोगों को बड़े साफ शब्दों में कि राजनीति
बिन धन धर्मा और प्रभु ही समर्पे बिन सत कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक लोगों की, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ऐसे लोगों से ये धार्मिक धरा पर राजनीति की गई है। भगवान राम भगवान कृष्ण का इतिहास राजनीति का इसी भारत भूमि का। उन्होंने भी राजनीति की, लेकिन नेताओं की राजनीति हमारे धार्मिक धरा पर कभी नहीं। नेता शब्द केवल एक के लिए प्रयोग किया, नेता सुभाष चंद्र बोस, बाकी किसी के, बाकी ये शब्द किसी के लिए नहीं। और जो नकल करेगा और उसके बाद अकल नहीं, तो भारत की जनता एक दिन इनकी शकल बिगाड़ दी। नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला, जिसमें नेतृत्व करने के 14 गुण उसको नेता कहते हैं, और इनमें 28 गुण है। ये नेतृत्व कैसे करेंगे? और आप देख लीजिए भारत जनता का नेतृत्व हो रहा कि इनको घसीटा जा रहा, और घसीटने में जनता के चिथड़े उड़े, और फिर भी तुम सो रहे हो। कब जागोगे? क्या ऐसे सोते ही रहो? मैं तो आपके जन जागरण के लिए निकला हूँ। मेरा और कोई काम, कोई सेवा सामान ये लेना मेरा काम। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया है, नामदान दिया कि जल्दी से इस्लाम को जगाओ, इस्लाम से जीवात्मा को जगाओ। जीवात्मा जाग जाएगी, उसके कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत रात पाट को बिना मांगे स्वेच्छा से न्यौछावर कर देंगे, सब न्यौछावर कर देंगे, और आपके सामने हो रहा देंगे। ये सब हो रहा, तो मैं केवल इशारे करूंगा। अभी आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी सेवा के लिए आऊंगा, और फिर विधिवत आपको संदेश दूंगा। इस समय केवल मैं जागरण के लिए निकला हूँ, और महाप्रसाद देंगे। जब महाप्रसाद खाओगे तो लोगों की बुद्धि बदलेगी, बुद्धियों से कुचार निकलेगा, विकार निकलेंगे। जब पाठ साफ निर्मल हो जाओगे तब सब बात आपकी समझ में आ जाएगी। इसके पहले कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तुम कितना जोर लगा लो, बाबा जी ने कहा तुम कितने झंडे बदल डालो, कितने पंडे बदल डालो, और कितने चुनाव कर डालो, कितने नेता यानी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बदल जाओ, लेकिन होना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होना। स्पष्ट शब्दों में कहा था, जोर लगाने अहले जमाने कब तक जोर लगाएगा। स्पष्ट कहा था, जोर लगाने अहले जमाने कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये जितने आप काले नीले पीले हरे लाल झंडे देख रहे, एक दिन वो समय आएगा, क्योंकि इन झंडों से कोई काम नहीं होगा, इन पंडों से कोई काम नहीं होगा। ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी जमानों को बंद कर दिया जाएगा, ये सब आपका बंद हो जाएगा। और बाबा जी ने कहा, अभी महात्मा समझा रहे, अभी आपको समझा रहे, मना रहे, और पाप की माफी भी करा रहे। अगर तुमने महात्माओं की वाणी को न सुना, न विश्वास किया, तो आगे वो वक्त आ रहा, यानी मतलब ये जितने लोग घूम रहे काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, इनसे कोई काम नहीं। इसलिए आप लोग शांत हो जाइए, चुपचाप जन जागरण करिए। कलयुग का नियम है, कलयुग के संदेश शक्ति, कलयुग में संघ और संगठन जिसके पास है वो सब कुछ कर सकता, और जिसके पास जन्मत नहीं कर सकता।
जमात की करामात होती है। आज जमात की आवश्यकता है। मैं धीरे धीरे जन जागरण कर रहा हूँ, आप लोग जुड़ जाओ, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। मैं कोई अपना नाम तो करना नहीं चाहता, मैं तो भारत की जनता का काम करना चाहता हूँ। हमारा नाम से कोई मतलब न अपने नाम का प्रचार करता हूँ, न अपने नाम की कोई जानकारी देता हूँ कि मैं कहाँ पैदा हुआ और कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ कोई जानकारी नहीं, और किसी को मालूम नहीं। ये रात किसी को नहीं मालूम। लेकिन संसार में जब काम करने आएगा तो कहीं न कहीं तो प्रकट ही हो जाएगा। वो जन्म नहीं लेते, प्रकट होते, और कोई न कोई माँ बाप बन जाता, कोई न कोई जात बिरादरी हो जाती, लेकिन उनका ये नाम नहीं है। ये तो माँ बाप ने अपने पर्चे के लिए नाम रखा, वो जब काम करेंगे वो उनका नाम है। असली नाम है काम का, और वैसे तो पर्चे के लिए शरीर का कोई नाम आप रख लीजिए, लेकिन वो उनका नाम नहीं है, और ना उस नाम तक वो सीमित रहते, और ना शरीर के नाम का कभी प्रचार करते, न उसके बारे में कुछ नहीं कहते, केवल अपना निशाना काम का। जिस दिन काम पूरा हो जाएगा आप जान जाओगे इनका क्या नाम। अब ये है वो किसी नाम से प्रकट कर दे, किसी नाम से काम की शुरुआत करा दे या काम करा दे तो उनकी मौत की बात है, उसमें कोई क्या कर सकता। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, अपना निशाना रखो अपने काम की पूर्ति का, कि तुम्हारा काम कहाँ से हो जाता। तुम्हारा भौतिक काम जो पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक जीवन का है वो भी सुचारू रूप से हो जाए, और इसी में आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ये दोनों काम होने, ये दोनों काम किसी शक्ति ने नहीं किए। शरीर का काम तो लोगों ने किया, वो भी तमाम शरीरों को मार काट के किया, ये काम नहीं है। श्रृंगार कभी सुधार नहीं होता, श्रृंगार नीति को सुधार नहीं माना गया। हमारे यहाँ ये धर्म में तो लिखा, अगर इंसान किसी की हत्या करते, किसी इंसान की हत्या करते तो उसको हत्यारा माना जाता, उसके आंख का भोजन नहीं किया जाता, लोग उसका मुख नहीं देखते कि हत्यारे का मुख देखना नहीं, इनको छूना नहीं, न हत्या का दोष लग जाएगा। जब आप ये जानते हो कि एक हत्या करने पर इतना बड़ा अपराध सामाजिक दंड दिया जाता है, और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों की हत्या, यहाँ हत्यारे का मुख नहीं देखना, जिसने करोड़ों मारे उसकी पूजा हो नहीं, ये क्या, ये कौन सी पूजा आपकी। इसीलिए उसकी पूजा से कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। हत्यारे की पूजा, चोर की पूजा, डकैत की पूजा, व्यभिचारी की पूजा, शराबी की पूजा, मांसाहारी की पूजा करने से कोई लाभ मिलेगा? अरे भाई इससे कोई लाभ मिलेगा आपको? ये तो सोचना चाहिए आप। संतों ने खोल के कहा, बाकी तो डर गए, उनके मार काट महाभारत को देख के सब डर गए, राम रावण संग्राम खून खराबा देख के डर गए, मारे डर के तुम पूजा करने लगे। लेकिन सत्य महापुरुष किसी से नहीं डरते, वो सत्य को खोल के कहते। उन्होंने स्पष्ट कहा, राम कृष्ण जग में आए, काल धरे अवतार, संत बता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के घार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ कह दिया, इनके दरवाजे पर मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। इन्होंने मार काट किया है, ये मार काट कर सकते हैं, मार काट करके जजमेंट परिणाम दे सकते, लेकिन सुधार करके और क्षमा करके ये परिणाम नहीं दे सकते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो मैं आपको ये सब जानकारी दूँ, सारी जानकारी कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या, स्वार्थ लोभ लालच क्या, परमार्थ क्या, ये सब जानकारी आपको। अब आप चलिए, क्योंकि यात्रा 25 किलोमीटर, साइकिल यात्री कोई गिन सकता, ये देखिए मोटरसाइकिल कितनी, 4 व्हीलर मैंने मना कर दिया, नहीं इतनी 4 व्हीलर गाड़ी आ जाती कि आप गिन नहीं थे, मैंने मना किया नहीं, कोई किराए की गाड़ी लेके नहीं आएगी, क्योंकि यात्रा साइकिल यात्रा है।
साइकिल सवारों की यात्रा। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में लोग परिश्रम करना भूल गए। मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ कि देखो बड़े साइकिल चला कर ये आपको प्रमाणित कर रहे हैं कि परिश्रम भूला नहीं है। परिश्रम कराने वाला कोई नहीं। और परिश्रम कहाँ कराया जाए? जिस परिश्रम से इनको शारीरिक और सामाजिक और पारिवारिक और व्यवहारिक और साथ साथ आत्मिक ये दोनों तरह का लाभ मिले, ये कीजिए। तो यात्रा तो ये कर रहे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम क्या लाभ है। ये तपस्या भी करें, क्योंकि तपस्या करके ही कुछ दिया जा सकता। ये काल का नियम है। मैं कोई नियम तो खंडन नहीं कर रहा हूँ। तो कोई न कोई छोटी मोटी तपस्या तो आपसे कराई ली जाएगी। धूप में चलना, बरसात में चलना, मतलब यानी इस तरीके से रहना, जमीन पर सोना, जो मिल जाए वो खा लेना, और किस तरह से एक लगन कि हमको चलना है, इतने किलोमीटर चलना है, इतने किलोमीटर, सब चर्चा करता है। अब ये कोई चर्चा नहीं करती, केवल यही चर्चा करते हैं भाई कितने किलोमीटर रह गया, कब पहुंचा है, कितनी जल्दी पहुंचे, कहाँ भोजन मिलेगा, और फट से किया और फट से सो गए, और सुबह उठ के चल दिया। काम निंदा उतना बुराई खत्म। जब काम देखोगे खाली मन शैतान का घर। अब काम कोई किसी के पास है नहीं, सब बेरोजगार। तो ये काम समाज तो खराब हो ही जाएगा। काम देने की जिम्मेदारी सरकार के लोगों को, पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चों की, पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ बाप को, लेकिन नौकरी धंधा रोजगार देना ये सरकार का था, क्योंकि डिग्री उसने दी। ये प्रसाद रूप से डिग्रियां क्यों बांट रहे हो जब तुम्हारे पास काम नहीं है? और तुम कहते हो काम नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि काम कुछ हुआ ही नहीं। सारे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं हुआ, सब बिगड़ा पड़ा है, कहीं कुछ नहीं, और एक कहते काम नहीं। मतलब यानी जब तक आप जागोगे नहीं तो इससे तुम्हारा पर पड़ती जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। लोगों खड़े होने का मतलब आप समझिए, खड़े रोज होते, बैठते भी रोज, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है। अब अच्छे सच्चे नेक भले काम के लिए खड़े। अब ये परिवर्तन का समय है, आप भागीदार बन जाओ। आप इस कलयुग के परिवर्तन में पात्र बन जाओ। ये कलयुग का इतिहास परिवर्तन से ही तो इतिहास होता है। अगर कुछ काम नहीं किया जाएगा तो इतिहास क्या बनेगा? ये जो आप है वो सब इतिहास है। ये कलयुग का इतिहास देखो, बिल्कुल अनोखा, और कितनी सहनशीलता, कितनी मर्यादा था, कितने प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया था। और जबकि देश खराब, खान पान खराब, लोगों का रहन सहन खराब, सोबत कर सब खराब, लेकिन उसी खराब लोगों को निकाल कर, उसी में से खराब लोगों की जमात से निकाल कर ये कितने लोगों को खा किया, जो स्वेच्छा से अपने गाड़ी कमाई खर्च करके ये परिश्रम कर रहे हैं। ये है देश समाज की सेवा। इसको सेवा कहते हैं। इसमें कोई मजदूरी नहीं ले रहा। मैंने पत्रकार मीडिया से कहा, इनसे पूछो, इनको कोई रुपया पैसा तो नहीं दिया, किराए पर तो नहीं लाए गए, ये वाहन जो चले इनको कोई पेट्रोल डीजल तो नहीं बांटा गया। ये आप पूछिए तो तुम्हारी भी अकल खुल जाएगी कि तुम्हें क्या लिखना है और क्या लिखना चाहिए, और तुम सच्चाई हकीकत को कब तक छिपाओगी। मैं छिपने नहीं दूंगा, मैं सदा काम करने के लिए सक्षम हूँ। इतनी उम्र में भी मैं ये काम करने के लिए पूर्ण सक्षम हूँ।
और करके दिखा दूंगा। आप देखते हो मैं 12-12 घंटे एक आश्रम में बैठ के लोगों से मिलता हूँ। कल ये पूरी यात्रा में मिल के आया और फिर आपको आज देखिए इतने लोगों से मिलना, इतने लोगों के सिर पे हाथ रखना, जब कह दिया जाए तुम्हारा हाथ दर्द करने लगे, तुम्हें काम नहीं कर सकते, तुम इतने लोगों को प्रसाद नहीं दे सकते हो, ये काम किसी के बस का नहीं है। कभी कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का, ये प्रभु का काम है, ये इंसान का काम। बाबा जी ने कहा था जब मैं परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां इकट्ठी हो जाएंगी जो यहाँ पर परिवर्तन के लिए भेजी गई, और तुमने किसी शक्ति को देखा नहीं, किसी शक्ति के जवाब से कोई शब्द आपने सुना नहीं। तुम्हें तो लोगों ने मिला जुला के बता दिया, अपने स्वार्थ लालच को मिला के बता, तुम्हें सुना दिया कि चिल्लाने, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अब आप इस पर विचार कीजिए कि आंख का देखा सत्य होता है कि कान का सुना सत्य होता है। इतना भी नहीं आप समझ पाए हो, तुमको लोगों ने सुना दिया या जिन्होंने मनमुक्ता में लिख दिया वही आपने पढ़ दिया है, आप किसी को नहीं जाना। मैंने लोगों से स्पष्ट कहा नेता सुभाष चंद्र बोस को तुमने देखा नहीं, देखा भी नहीं ना खोसी, और तुमने उनकी स्पीच अपनी कानों से सुनी नहीं, नोट किया था। बाबा जी ने कहा वो योगी था, वो 4 साल का बन जाएगा, 400 वर्ष का बन जाएगा। योगी में ये सब शक्ति होती है। ऐ भोगियो, तुम योगी को समझना चाहते हो? ये तुम्हारी बस की बात। कोई महात्मा, कोई योगी ही योगी की पहचान बताएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। बाबा जी ने स्पष्ट कहा तुम किसी भी महाशक्ति को अपने साथ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत से भारी मार पड़ेगी आपका। मैंने लोगों को मना किया, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और कितना भारी नुकसान कर दिया। ये जल्दबाजी मत करो, जल्दी काम शैतान का और धीरे यानी धीरे काम रहमान का। वो धीरे 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 चलते रहोगे, हर कदम पर विश्वास हो जाएगा, हर कदम की परेशानी और दिक्कतें झेलते ये सब आपको मालूम हो जाएगी। इसलिए साथ धीरे धीरे ये हो रहा देखिए इस तरीके से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का प्यारा नाम जोर से बोलो, राम मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, किधर से हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं सरता, ये काम नहीं सरता, प्रेमियों ये सत्ता प्रभु की, मृत्यु लोग से लेकर सतलोक अनामी धाम तक वो प्रभु की सत्या है। जब वो सत्ताधारी प्रभु सत्ता मानव चोला धारण करके मृत्यु लोग मंडप पर आ गया तो उसके काम को कौन रोक सकता? बड़ा लोगों ने प्रयास किया रोकने का, लेकिन कोई नहीं। सत्य पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सत्य स्वयं विजेता है, सत्य को कोई नहीं पराजित कर सकता। प्रेमियों ये सत्य का काम है,
सच्चित आनंद पाने वाला, जीवात्माओं को सत्यलोक पहुंचाने वाला, ये ऐसा काम है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में प्रभु नाम की महिमा का वर्णन किया है। एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। सब प्रेमियों, जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन दूर होने वाला नहीं। बहुत बड़ा काम है, समझ गए तो बहुत सरल, कुछ आपको करना ही नहीं। करने वाला इतना महान है, स्वतः भंडार लेके आया है। ये आपसे कहा केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, काम तो मैं करूंगा। से कहा गया। अब कब से 10 जुलाई 1952, लेकिन आप समझ नहीं पाए सारा महापुरुषों का इशारा ही तो काम किया। ये जितनी शक्तियां, ये सबसे काम लिया जाएगा। जैसे भगवान राम आए तो किसी ने पहचाना था? अयोध्यावासी कोई नहीं पहचान पाए, उनके माँ बाप भी नहीं पहचान पाए। कौन पहचानता है? गुरु। गुरु विश्वामित्र ने पहचाना और तुरंत मांग के ले आए राजा दशरथ, और कोई नहीं पहचाना। कोई। ये आत्माओं को पहचान होती है कि कौन शक्तियां किस काम के लिए आई, उनसे वही काम कराया जाएगा, उनका इतिहास बनाया जाएगा, उनकी पूजा कराई जाएगी। ये सब काम होगी। लेकिन तुम जल्दबाजी मनमुक्ता में मत है, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं। तुम उनको न समझ सकते हो। योगी योगी को समझेगा, महात्मा महात्मा को समझेगा, गृहस्थ गृहस्थ को समझेगा, चोर चोर को पहचानता, डकैत डकैत को पहचानता है। ये पहचान अपने में होती, लेकिन एक दूसरे के विपरीत आप पहचान नहीं कर सकते हो। अगर पहचान का ढिढोरा पीटोगे तो आप पकड़े जाओगे। बड़ा साफ सुन लीजिए, आप पकड़े जाओगे, जेल का दरवाजा देखोगे, बाद में आपको होगी ये क्या हो गया। ये पहले से आपको जानकारी दी जा रही। चुपचाप जन जागरण में लग जाओ, इसी में आपका भला और देश समाज में रहने वाले सबका भला हो जाए। ये भारत की उन्नति का सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका है जन जागरण। आपको ये आप लग जाइए, आपका भी इतिहास में नाम हो जाएगा। मैं तो कर ही रहा हूँ और सबको मौका दे रहा हूँ। ये भी नहीं कर रहा, नहीं भाई कोई नहीं करेगा, हम ही सब करेंगे। सबको मौका दिया जाए ताकि कोई व्यक्ति समय आने पर यह न कह सके कि कलयुग का इतना बड़ा इतिहास बनने जा रहा था तो हमको आपने शामिल शरीक क्यों नहीं किया, हमें आपने जानकारी सूचना क्यों नहीं की। तो मैं ये सब आपके सामने बयान करता हूँ और ठोक के कहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इतने लोग हैं, एक बार ये तो नहीं मिला जा सकता। तो कुटी में इतनी जगह नहीं कि मैं आपको वहाँ बुला के, तो ये व्यवस्था बनी हुई है। धीरज से आप लाइन से आ जाओ, मैं सबका दर्शन कर लूंगा, सबको प्रणाम करूंगा। यानी मतलब ये अगर प्रसाद की व्यवस्था हो तो ये लाची दाना आप सबको दे दीजिए। यही प्रसाद असली। ये लड्डू वड्डू तो बच्चों के लिए, ये लड्डू कोई प्रसाद नहीं, क्योंकि ये 2-4 दिन में खराब हो जाएगा। लाची दाना सालों रखे रही आपका प्रसाद कभी खराब नहीं होता। ये तो लड्डू वड्डू 4 दिन में खराब हो जाएगा। इसलिए ये तो बच्चों के लिए है। या प्रेमी जो नए नए आए कहते रहे भाई कुछ मेरा नहीं, तो उनके लिए दे दिया। असली प्रसाद है ये लाची। ये तुम्हारा हर वक्त, हर मुसीबत आपत्ति, हर बीमारी महामारी, जब चारों तरफ से लोग जवाब दे दें, कोई काम करने के लिए तैयार न हो,
लेकिन आपको एक शर्त है कि आपको शाकाहारी रहना। अगर आप परिवार शाकाहारी बना दें तो परिवार को आप बचा सकते। रुपए पैसे धन दौलत कमा के नहीं बचा सकते आप। कुदरत की मार के रुपए पैसे से नहीं यानी बचाई जा सकती, तो इसी से बचे। इसलिए आप शाकाहारी हो जाओ। अंडे, शराब को, मांस मछली कोई गंदा आहार मत लो। और बुद्धि नाशक नशा, शराब है, ताड़ी है, गांजा है, अफीम है, ये बुद्धि को खराब करने वाले, बुद्धि को पागल करने वाले। जब आपकी बुद्धि पागल हो जाएगी तो माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाएगी, तो कितना बड़ा जघन्य अपराध हो जाएगा। इसलिए बस इतना आपको करना है, यही परहेज है कि आप शाकाहारी। किसी गंदे पशु पक्षी के गंदे मांस को आप नहीं खाएं। बुद्धि नाशक नशे का प्रयोग नहीं करें। दूसरे के स्त्री और पति से, दूसरे के धन से भी दूर रहना। अगर ये परहेज करना आप सीख जाए, मैं दावे के साथ इतने बड़े जन समागम में कह रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। जब कोई नाम तुम्हारा काम न करे तो आप परीक्षा करके देखो। यहाँ तो बिल्कुल गारंटी है, लेकिन शाकाहारी बोलोगे पूरी गारंटी, और शाकाहारी ने बिना परहेज के डॉक्टर वैद्य हकीम भी गारंटी नहीं देता। इतना तो आपको ध्यान रखना है। केवल आपको एक काम करना है कि आप शाकाहारी, बाकी आप घर गृहस्थी परिवार में रहो। मैं कोई साधु बनाने नहीं आया हूँ। आप घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों में रहो और बाल बच्चों की परवरिश पालन पोषण के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी। किसी का कर्म कर्जा न चलने पावे, न फिर मत लोग से आना जाना आपका छुटकारा नहीं मिले। यही कर्म कर्जा, इससे तो आप फंसे। किसी का ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, और यह सब पूरा कराए। ये भंडारे क्यों चल रहे कि आपने जिनका खाया और खिलाया नहीं, लिया दिया नहीं, इसीलिए वही लोग आए हैं, उनको बुलाया जाता है। वही बुलाए जाते हैं जिनका एक दूसरे से कर्म कर्जे का ट्रांसफर कराया जाता है। ये रहस्य आपको मालूम नहीं है कि अभी आपको कितने गांवों में, कितनी जातियों में, परिवारों में पैदा होना था, लेन देन पूरा करना था, एक ही जगह इतने लोगों को बुला लिया गया। ये कितने जन्मों का तुम्हारा कर्म कर्जा निपट जाए, ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। और देखिए मीडिया पत्रकार जैसे उसके कान में भड़क नहीं पड़ी, अरे मैंने परमिशन लिया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि मैंने परमिशन का मतलब तुमको इंफॉर्मेशन दी, तुम्हें सूचना दी है। मैं ये संदेश देने जा रहा हूँ जो देश समाज के लिए यानी कल्याणकारी है, बीमारियों से मुक्त कराने वाला, लड़ाई झगड़ों से अलग करने वाला। मैं ये संदेश देने जा रहा हूँ, मैंने इसका परमिशन दिया। और नहीं आओगे तुम जानो, तुम्हारा साथ जानो। मेरे पास तो रिकॉर्ड, मैंने पूरी फाइल बना, तुम्हें आने पर पेश कर दूंगा कि धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता की, और मैंने धर्म के लिए अच्छी सच्ची न्याय की बात कहने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती। क्या धार्मिक देश में, क्या भगवान राम ने धर्म के लिए रावण से संग्राम किया, धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, लेकिन आज विशुद्ध धर्म के लिए मां का हिस्सा नहीं, केवल ये वैचारिक क्रांति का प्रयोग किया जा रहा, जिसमें लोगों से कुछ नहीं लिया जा रहा। आप ये परिवर्तन देखिए किस तरह का रोका, ये खूनी क्रांति का नहीं है, ये वैचारिक क्रांति का। और ये इनके बस की बात नहीं की क्रांति। कल एक पूछ रहा था मीडिया वाला, बाबा जी आप किस लिए आए हो? हमने तुम्हें भी बोल गए महात्मा किस लिए आए? महात्माओं का असली काम क्या है? तुम्हारी नजर उसको कुछ है नहीं, और तुम जानते भी नहीं हो। तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने भी खोल के नहीं पढ़े, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है। तुम्हारी उम्र ही क्या, तुम क्या जानते हो? क्या देखा तुमने? तुमने कहा तुम तो गुलाम के गुलाम हो। पहले लोग गुलाम थे,
ये गुलामों के गुलाम है, गुलाम कुछ कर ही नहीं सकता। गुलाम के पास कोई अधिकार नहीं है कि अपनी इच्छा से किसी सच्चाई को उजागर कर सके, इनमें अधिकार नहीं है। इसलिए हमको जरूरत नहीं। मैंने कहा हमें कोई पत्रकार मीडिया की आवश्यकता नहीं, हमें जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करने के लिए स्वयं सक्षम हूं। ये गुरु की दया है और ईश्वर की कृपा है। ये सब काम आपके सामने हो जाएगा। आप केवल समय से लगे रहिए और देखते रहिए। जय गुरुदेव। मैंने लोगों से कहा भाई भजन तो आप नहीं कर सकते हो कलयुग में, लेकिन तुम 4 घंटे साइकिल चला सकते हो, मोटरसाइकिल चला सकते हो। साइकिल का एक पैडल घुमाओगे तो एक वाला स्वीकारो। तुम्हारा सुमिरन हो रहा, भजन जानता हो, सब हो रहा। ध्यान का मतलब कोई एकाग्र हो जाना, ये ध्यान है, तुम्हारी एकाग्रता है। केवल हमको पड़ाव पर पहुंचना, बीच में कोई चिंता नहीं, एक निशाना, एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, इसको कहते हैं। ये ध्यान भी कराया जा रहा, सुमिरन भी कराया जा रहा और भजन भी कराया। ये सब तुम्हारा हो रहा। ये कितना सरल है, फिर भी सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन कितने आ गए। ये प्रमाण के लिए इतने बहुत, उदाहरण के लिए इतने ही बहुत, संदेश पहुंचाने के लिए इतने पर्याप्त। और ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा। आप इतने लोग मैदान में खड़े हो, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये बच्चे ये सीधा प्रसारण कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा कि क्या हो रहा, कि आज एक जंगल में इतने लोग खड़े हो गए। ये तो काम कोई नहीं कर सकता, और फिर भी ये लोग सो रहे, जबकि मैं इनका ही काम कर रहा हूँ। ये काम मेरा नहीं, ये काम इनका। अगर इन लोगों ने ये काम कर लिया होता तो हमें करने की क्या जरूरत। मैं तो भजन करता बैठ करके, लोगों के लिए वो भी काम करता। लेकिन जब देखा कि कोई नहीं कर रहा, ये निरंतर परेशान हो रहे, चलो इनकी परेशानी दूर हो जाए, तो मैं निकल पड़ा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, और वही का इशारा पहले से बाबा जी ने 1997 में, जो पुराने प्रेमी है उन्हें याद होगा, 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम उसी गोमती के तट पर किया गया, जहाँ पर मैंने आश्रम का निर्माण किया। सतगुरु धाम था उसी के बगल में, पुल के पास 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ। 13 दिवसीय, इतना बड़ा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का भी कहीं नहीं। 13 दिवसीय। आखिरी दिन आज से क्या कहा गया था कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यही से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। इतनी बड़ी बात है, जहाँ से सतयुग का शुभागमन होगा। वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का है। मैंने इसीलिए उस भूमि को आप सबके हित के लिए खरीद लिया। आपकी गाड़ी कमाई, मेरा उसमें कुछ नहीं है, और न मेरे नाम एक इंच जमीन है। मैं ये काम आपके लिए कर रहा हूँ। सभी लोग अपने परिवार के लिए करते, मैं भी अपने इस परिवार के लिए कर रहा हूँ। आपका काम है, आपके लिए हो रहा। आपकी गाड़ी कमाई से, जो आपने बिना मांगे, मैं तो किसी से मांगता नहीं, जो आपने 1 रुपए, 2 रुपए, 10, 50, 100 जो भी आपने दिए, मेरे पास कोई खर्चा नहीं था। कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आप सबको दूंगा। तो मेरा कोई खर्चा नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा मैं खाता नहीं। घी दूध का मैं प्रयोग करता ही बहुत था। आप ले आते मानते नहीं, आपकी श्रद्धा के लिए थोड़ा बहुत भले, लेकिन मेरा भोजन मेरी से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली दाल, उबली सब्जी, कोई भी मसाला कुछ नहीं, सब सादा। 1 रोटी दोपहर, 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा हमें वो तो हर गरीब के यहाँ मिल जाएगा। फिर आपका पैसा और सामान लेके हम क्या करेंगे। लेकिन आपकी श्रद्धा है,
आपने कहा नहीं हमारा अच्छी जगह लगा देना, हमारे पास समय नहीं, परिवार बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलो। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई चिंता सेवा भाव है, मैं तुम्हारी गाड़ी कमाई नैमिषारण्य में लगा दूं। 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया, एक जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरुधाम नैमिषारण्य और दूसरा 20 किलोमीटर वहां से चलकर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम मिस्त्री ग्रामशाला सीतापुर। ये 2 स्थान आपके बने, आपकी गाड़ी कमाई से 2 स्थान। और अगर कहीं मांग लूं पता नहीं क्या हो जाए। जब आपकी श्रद्धा से ही काम हो रहा तो हमें मांगने कहने की क्या दे, तो कोई सेवा की बात नहीं। हाँ, कभी कभी आपके बुरे कर्मों के निपटारे के लिए परमार्थी सेवा का तो आह्वान करता हूँ कि आप भजन नहीं कर सकते हो और कोई अच्छा काम तुम्हारे बस का नहीं। चलो अगर शरीर से मिट्टी ढोलोगे, एक दिन शरीर मिट्टी हो जाएगा, तो मिट्टी से अगर इस मिट्टी का काम बन जाए तो इससे सरल क्या है, ये आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। जो लोग नहीं मिल पाए हैं आप मिल लीजिए, उसे समय तो नहीं है, लेकिन आपको ये होगा कि बिना मिले चले गए, तो मैं ये नहीं करना चाहता। अगर आप आदेश दे दें तो मैं जल्दी से निकल जाऊँ और मिलना चाहते हो जी मुझसे। जय गुरुदेव। देखो प्रसाद ये इलायची दाना मुख्य प्रसाद, इसको बहुत संभाल के रखना। रुपए पैसे सोने चांदी से ज्यादा इसकी, ये तुम्हारी हर मुसीबत पर काम करेगा, ये ध्यान रखना। ये बात को सावधान। चलो आज के क्या कहूँगा, मैं इसे विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक टूटी गलती बोलने कहने में हो गई हो तो आप लोग हमें छोटा समझ कर हमेशा क्षमा करते रहें। अवसर मौका मिलता रहेगा, इसी तरह आप सबके दर्शन करता रहूंगा, आपको प्रणाम करता रहूंगा। और ये प्रसाद तमाम तरह की बीमारी परेशानी से बचने के लिए ये भी आपको देता है। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करवा सकता। न कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न मुसीबत आपत्ति बीमारी परेशानी दूर करने के लिए आपको कोई बना के प्रसाद दे। ये काम किसी के बस का नहीं कर दीजिए। चलो आप लोग जो करो।